नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। करहरबारी पंचायत के धोबीडी में सीसीएल की खाली पड़ी गैर मंजूर जमीन को भू माफियाओं के द्वारा घेरने का ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। प्रशासन से कार्रवाई का किया मांग। पचम्बा पुलिस और सीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को करवाया शांत। पचम्बा जम्मू मुख्य मार्ग में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। मृतक परसटान का है निवासी। रात में वाहन द्वारा कुचलने से हुई मौत। परिजनों और ग्रामीणों ने दिया धरना। क्षेत्र की विभिन्न समस्या को लेकर बुढ़ियाडी गांव की दर्जनों महिलाएं पहुंची मोंगिया फैक्ट्री कार्यालय। डॉक्टर गुरवंत सिंह से मिलकर सुनाई अपनी समस्या। पानी और तमाम समस्याओं का समाधान का दिया आश्वासन। रोटरी गिरिडीह की ओर से रोटरी आई हॉस्पिटल में चल रहे 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के दूसरे दिन 9 लोगों का किया गया सफल सर्जरी। सफल आयोजन में लगे हुए हैं रोटरी के अधिकारी। और सीहोडी के चंद्रवंशी भवन गली के खराब रास्ते को स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर किया दुरुस्त। गली में नाले का पानी निकासी होने से आवागमन में होती थी लोगों को परेशानी। नगर निगम में दिया गया था कई बार आवेदन। और अब खबर विस्तार से। करहरबारी पंचायत के धोबीडी में सीसीएल की खाली पड़ी गैरमजरुआ जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा घिराने का विरोध रविवार को 10 बजे हुआ। विरोध में ग्रामीणों गोलबंद हुए और जमीन माफियाओं के ऊपर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। जब इसकी जानकारी सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी और पचम्बा थाना पुलिस को दी गई तो तुरंत मौके पर सीसीएल के अधिकारी और पुलिस पहुंचकर जमीन को घेर रहे लोगों से बातचीत की और कागजात दिखाने की बात कही। बताया गया कि तब तक यहां काम नहीं होगा जब तक कागजातों की जांच नहीं हो जाती। ग्रामीणों ने इस आशय का एक आवेदन पचम्बा थाना में भी दिया, जिसके बाद प्रशासनिक दबाव से यहां काम बंद करा दिया गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो इस क्षेत्र का जो सीसीएल का ज़मीन है और गैर मजरूआ भी है, लेकिन कुछ लोग जो इस पर धावा डाल रहे हैं ये कह करके कि हमारा ज़मीन है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बीच में सीसीएल के द्वारा रोका गया और प्रशासन के द्वारा भी इसको रोका गया था, उसका अवहेलना नहीं किया जाए। इसकी सही से जांच पड़ताल किया जाए। जांच पड़ताल के बाद ही यहाँ निर्माण का कार्य किया जाए। तब तक इस काम को अभी रोक के रखा जाए। क्या ये काम को भी चालू किया गया है, रोक के रखा गया है? नहीं, वर्तमान में तो काम चल ही रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं। क्या अंचल अधिकारी के पास आप लोग ने आवेदन दिए थे? क्या आवेदन तो दिया गया है, इसका आवेदन तो दिया गया है। आवेदन तो दिए थे। तो अंचल अधिकारी क्या इस पे एक्शन लिए या नहीं लिए? अंचल अधिकारी तो देखा तोड़ फोड़ भी कर दिया। एक बार तो आकर के इस तरह का चालू कर दिया काम, रोका तो गया था। अच्छा, माफिया कौन इसमें शामिल है? सर, इसकी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा होगा, अगर अंचल अधिकारी के द्वारा अगर रोका गया फिर भी काम चल रहा है तो कुछ तो है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बाबूलाल हो गया। गैरमजरूआ जमीन है, सीसीएल के जमीन है। ये वाला जबरदस्ती ये लोग कर रहा है, करना नहीं देंगे। इस सदा से जमीन ही पड़ा धरल है। आज ये लोग जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती करने हम लोग नहीं देंगे। कौन घेर रहा है? कर रहा है यहाँ पर जो है मियाँ लोग है, मुसलमान। ये लोग जबरदस्ती मचा रहा है। ये लोग चलने नहीं दे रहा है, हम लोग के मजबूर कर रहा है। चलने नहीं देंगे। क्या कुछ बोलता है क्या माफिया लोग? हाँ, बोलता है कि नहीं, हम लोग जबरदस्ती करके देखेंगे, हम लोग कर लेंगे, नहीं देंगे बोल करने। आप लोग देखेंगे क्या करेगा। जिला प्रशासन को वो दिया सूचना, सीसीएल अधिकारी को, सीओ? अच्छा, आश्वासन दिया है क्या? हाँ, दीवार तोड़ के चल गया। ऐसी बात ना माना। ये लोग बात नहीं मान रहा है। ये लोग फिर भी दीवार खड़ा कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है ये लोग। दीदी क्या नाम हुआ आपका? फुलमती देवी। कौन पंचायत का मामला ये? कहाँ का मामला? करहरबारी पंचायत। करहरबारी का। क्या मुखिया को
सूचना किए गए थे करने बारे में मुखिया को सूचना किया गया है, मगर मुखिया फिर नहीं उसका बात नहीं रख रहा है। ये सीसीएल और गरमजरुआ जमीन है जिस पर हम लोग कई वर्षों से सोच के रखे थे कि सिंधु कानू का चौक इसमें हम लोग निर्माण करेंगे। उससे पहले हमारे सीए साहब ने पैक्स का गोदाम का निर्माण कर दिया। उसके बाद जब रोड बन गया, रोड बनने के बाद अचानक ज़मीन माफियाओं लोग को आँख खुल गया, बोला कि ये ज़मीन हमारा है। हम लोगों ने उसको बोले कि ये ज़मीन जो ऐसे जीएम प्लॉट है और सीसीएल का है, ये किसी का नहीं, सरकारी ज़मीन हम किसी को होने नहीं देंगे। यहाँ होगा तो सिर्फ सरकारी काम का जो निर्माण होगा। लेकिन उतना समझाने के बावजूद भी इन लोग नहीं माना। इसमें हम लोग सीए साहब को आवेदन किए, सीओ साहब के आवेदन के जरिए से उसे अपनी प्रशासन के द्वारा से इस पर अतिक्रमण दीवार को तोड़ दिया गया था। फिर बाद में जो ऐसा काम चालू कर दिया। सड़क हादसे में परसाटांड निवासी जानकी महली की मौत के बाद रविवार को 3 बजे इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि परसाटांड मोड़ के समीप रविवार सुबह इसकी लाश मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि परसाटांड निवासी जानकी महली शनिवार को पचंबा के किसी माइका फैक्ट्री में काम करने निकला था। देर रात जब वह घर नहीं लौटा तो परिजन उसे खोजबीन में जुट गए। रात में कुछ पता नहीं चलने पर सुबह पचंबा थाना में आवेदन देने की बात कही गई, लेकिन सुबह परसाटांड मोड़ के समीप उनकी लाश मिली, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। घटना के बाद उग्र ग्रामीणों ने राजपुरा मुख्य मार्ग में धरना पर बैठकर और प्रशासन से दोषी के विरुद्ध गिरफ्तारी की मांग की। काफी देर धरना देने के बाद मामले में सुलह समझौता हुआ, जिसके बाद 3 लाख रुपया मुआवजा स्कॉर्पियो वाहन के मालिक से तय किया गया। मुआवजा तय होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम हुआ। क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर रविवार को 2 बजे औद्योगिक क्षेत्र के बुढ़ियाडी गांव की महिलाएं मुंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया से फैक्ट्री परिसर में मुलाकात की। इस दौरान पेयजल आपूर्ति और एक कुआं की मरम्मती समेत अन्य मुद्दों पर महिलाओं ने इनसे बातचीत की और अपनी कई मांगों को उनके समक्ष रखा। बताया गया कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत मुंगिया स्टील की ओर से आसपास के ग्रामीणों को फैक्ट्री परिसर से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन शिकायत दर्ज करवाई गई कि कुछ लोग पीने के पानी को अपने खेत के पटवन में प्रयोग कर रहे हैं, वहीं महिलाओं को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान एक पुराने कुएं की मरम्मती की मांग भी मुंगिया स्टील प्रबंधन से की गई। इधर महिलाओं की बातों को सुनकर श्री मुंगिया ने कहा कि जल्द ही तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वहीं कुएं की मरम्मती भी तरीके से करवाई जाएगी। ग्रामीणों की जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उन पर विचार करना यहाँ पर हमारी फैक्ट्री है, हमारा काम है। तो हम पहले भी जिस समय समस्या हुई कि पानी इन लोगों को नहीं मिल रहा था, तो हम अपने यहाँ से मोटर लगा करके, टंकी बनवा करके और पाइपलाइन लगवा करके सबके यहाँ पानी का व्यवस्था करवाए। अभी पानी इन लोगों को लिए पर्याप्त नहीं है। इनको पानी में कुछ लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और अपना बारी उरी पटाने में खर्च कर दे रहे हैं। उसके लेकर के महिलाओं की शिकायत है कि हमारे घर में पीने का पानी नहीं और कोई बारी में इसका उपयोग कर रहा है, इसलिए 1 हफ्ता के लिए इसको बंद करने का इन लोगों का प्रपोजल है। कि कुआं के जीर्णोद्धार का इन लोगों का प्रस्ताव था। हाँ, कुआं जीर्णोद्धार का जो प्रस्ताव है वो कुआं इनको 100 साल पुराना कुआं है और बहुत अच्छा पानी है। तो उसमें इनको गांव में जिस समय में पानी पंप से पूरा नहीं हो पाए तो वो कुआं ठीक ठाक रहे, उसमें सारी व्यवस्था करके और उसके ऊपर में ढलाई करवा के और उसके पुली वगैरह लगवा देना है ताकि पानी आराम से मिल पाए। तो इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करना ही है, गांव का काम है। के लिए आए हैं ताकि इधर का और उधर का दोनों को किसी पानी कहाँ से जाता है आप लोग? पानी मुंगिया से जाती है और इसमें डाउन है, इसी के कारण हम लोग को उधर चढ़ाव है, हम लोग की तरफ नहीं जाती है पानी। इसी के कारण बोल रहे हैं कि आप निदान इसका कीजिए, कैसे कीजिएगा, कैसे देना है।
आप ही लोग का है। और अगर अभी तत्काल के लिए 8 दिन बंद कर दिया जाए पानी, तभी तो होगा। ऐसे तो हम महिला जेंट्स लोग को बुला रहे थे, जेंट्स लोग तो आ नहीं रहे। हम लोग को तकलीफ है तो हम लोग आए हैं। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के दूसरे दिन रविवार को 4 बजे तक रोटरी आई हॉस्पिटल में कैंप संचालित किया गया। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से आए डॉक्टर टॉम कैंपर एवं डॉक्टर जोनाथन ब्लैक के नेतृत्व में 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा कुल 9 लोगों का सफल प्लास्टिक सर्जरी किया गया, जिसमें कटे होठ, जलने के कारण सिकुड़े हुए अंग, सटी हुई उंगलियां एवं चेहरे पर निशान से संबंधित मरीज थे। इस कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, सचिव मयंक राजघड़िया, कैंप संयोजक विजय सिंह, सुभाष घोष, नवीन सेठी, मनीष तरवे, विकास बगड़िया, अमित गुप्ता, राजेश ज्वालान, डॉक्टर विनय गुप्ता, अंशुल जैन, शरद रुंगटा, आशीष तरवे, नरेंद्र सिंह, मनीष केडिया, राजेंद्र भारतीय, सिद्धार्थ जैन, दिलीप जैन, उत्तम दत्ता, गुरप्रीत सिंह, देवेंद्र सिंह, सारंग केडिया, अभिषेक जैन, तरनजीत सिंह, मनीष वर्णवाल, डॉक्टर विकास माथुर, स्नेह सेठी, नेहा राजगढ़िया, मोना चूड़ीवाला, निशा जैन, स्मिता वर्णवाल सहित रोटरी गिरिडीह के अन्य सदस्यों का अहम योगदान रहा। सीहोडी के चंद्रवंशी भवन गली के खराब रास्ते को स्थानीय लोगों ने रविवार को 4 बजे तक मेहनत कर खुद दुरुस्त करवाया। बताया गया कि इस गली में नाले का पानी लगातार कई माह से जम रहा था, जिस कारण गली की स्थिति खस्ता हाल हो गई थी और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही थी। इसको लेकर कई बार नगर निगम में आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने खुद गली के रास्ते को दुरुस्त करने का फैसला लिया, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने मिलकर ट्रैक्टर से मिट्टी गिरवाया और रास्ते को चलने लायक बनवाया। मौके पर प्रदीप राम, सुनील गोस्वामी, अनिल गोस्वामी, अशोक कुमार, अवधेश कुमार यादव आदि लोग मौजूद रहे। गंडे प्रखंड के हटिया मैदान ताराटांड में रविवार की दोपहर 3 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद रहे। बैठक में सदस्यता अभियान चलाने, झामुमो के स्थापना दिवस की तैयारी समेत अन्य कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चर्चा किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने बैठक का मुख्य उद्देश्य को बताया। कहा कि इस बैठक का उद्देश्य सदस्यता अभियान चलाने समेत झामुमो की स्थापना दिवस की तैयारी सहित कई अन्य पहलुओं के मद्देनजर की जा रही है। इस दौरान कई लोगों ने 10 रुपए भुगतान कर झामुमो की सदस्यता ली या फिर अपनी सदस्यता रिन्यूअल किया। बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह समेत झामुमो के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नासिर अंसारी, मोहम्मद शाकिर हुसैन, बबली मरांडी, पर्यवेक्षक गोपिन मुर्मू, बैजनाथ भैरव वर्मा, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद आलम, मोहम्मद जाकिर, चानमल मरांडी, मोहम्मद इम्तियाज, बबलू मरांडी, मोहम्मद इनामुल हक, मोहम्मद फखरुद्दीन, ध्रुवदेव पंडित, मोहम्मद नसीम, डॉक्टर अफजल सोनातन चौड़े, मोहम्मद मकसूद, बैजनाथ मुर्मू, मुस्ताक अंसारी, महालाल हेमरम, शिवाजी मुर्मू, अरुण पाठक, मोहम्मद इनाम, सलीम अंसारी, रवि वर्मा, मोकिम अंसारी, भीम सिंह, मोहम्मद सद्दाम अंसारी, मोहम्मद बाबूजान सहित दर्जनों झामुमो के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोबिलाइजेशन पंचायत का पूरा गठन ये 3-4-5 चीजों के लिए फैसला हुआ है और प्रत्येक पंचायत के लिए 2 पर्यवेक्षक 2 बनाए गए हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिस पंचायत में जो पर्यवेक्षक महोदय जाएंगे वहाँ के अगर संबंधित मुखिया हम लोगों के साथ हैं या और कोई इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता, जरूर नहीं कि वो
पर्यवेक्षक के रूप में रहे, आप उनसे भी राय लेकर के मिला जुला के सब लोग को ये काम को करना है। ये आज यहाँ पर तय हुआ है और उसी के अनुकूल जो लोग पर्यवेक्षक बने हैं और साथ साथ जो आज यहाँ पर मेंबरशिप जो फॉर्म भर रहे हैं वो लोग मेंबर बनना अनिवार्य है। कितने साल के लिए, किस साल की मेंबरशिप? 5 साल के लिए रिन्यूअल होता है। तो अगर कि बने हुए पहले से हैं रिन्यूअल, वो भी अपना करा लें। ये रसीद लेके ये लोग हर पंचायत में जाएंगे और हर पंचायत में ये 3-4 मुद्दों को लिखा जाएगा। इसी बात को लेकर आज बैठक थी। जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ साथ नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना, बिल्कुल जोड़ना है। नए लोगों को, जो लोग साथ में हैं और जुड़े हुए नहीं हैं, संगठन में मेंबर बनना चाहते हैं और संगठन में अगर जगह लेने के वो लायक हैं तो उनको जोड़ करके संगठन में जगह देना है पंचायत स्तर पे। और साथ साथ जब पंचायत का हो जाएगा तो फिर प्रखंड स्तर का होगा और वो पंचायत वाले लोग सब बैठ के तय करके करेंगे। और इसी तरह से प्रतिक्रिया जो हमारे केंद्रीय लोग हैं रांची से, जो पर्यवेक्षक वगैरह जो रहेंगे, वो लोग अपना जिला उला का कमेटी या जो अधिकृत अगर करना होगा गुरु जी को, हेमंत बाबू को, तो किया जाएगा। सब फैसला जो है जिला लेवल का। मधुबन हटिया मैदान के पास रविवार को 2 बजे तक भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से भाकपा माले के जिला सचिव जनार्दन प्रसाद, अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य स्तरीय नेता पूरण महतो, गिरिडीह विधानसभा के माले नेता राजेश सिन्हा, असंगठित मजदूर मोर्चा के कन्हई पांडे आदि उपस्थित थे। मंच संचालन ट्रेड यूनियन के नेता शंकर पांडे ने किया, जबकि अध्यक्षता अजीत राय ने किया। बैठक में नेताओं ने कहा कि मोदी के दौर में भारत की संपत्तियों को पूंजीपतियों को सौंपने का काम हो रहा है। अडानी और अंबानी के लिए कार्य किया जा रहा है। आज जो आप सोच रहे हैं कि कमजोर को कमजोर क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद है कि जल, जंगल और जमीन को आपसे छीन लेने की बात हो रही है। उदाहरण के बतौर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के उस जंगल को खत्म कर दिया जा रहा है जिसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाने वाला जंगल को भी बेच दिया गया। ज्ञात हो कि लाल झंडा के अलावा कोई भी पार्टी भी गरीब, किसान, मजदूर की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसलिए इसी दबे कुचले और मध्यम वर्गीय जनता को एकत्रित होने की जरूरत है। इसलिए ट्रेड यूनियन असंगठित मजदूर मोर्चा के सभी साथियों को भाकपा माले में सदस्यता लेने की बात की गई। लगभग 50 की संख्या में मुख्य लीडर ने एक बैठक कर भाकपा माले को ज्वाइन किया, जिसके बाद जिला सचिव ने सभी को धन्यवाद दिया। कहा गया कि पीटाड़ इलाके को जिन्होंने अब तक छला है, उनको अब आपको सबक सिखाने की जरूरत है। बैठक में किशोर राय, बसंत कर्मकार, भानु महतो, मनोज महतो, द्वारिका राय, चिरंजीवी महतो, महरू राय, डेगनी देवी, गनौरी सिंह, परशुराम सिंह, मधुसूदन कोल, जागेश्वर महतो, मानसू हांसदा, नंदू महतो, लखन कोल, बिरजू राय, नौशाद आलम आदि उपस्थित थे। आज भाकपा माले का और असंगठित मजदूर मोर्चा का मधुबन इलाके में बैठक हुई हटिया के पास। इसमें यह तय किया गया कि जिस प्रकार से मजदूर के साथ, किसान के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, दबे कुचले लोगों के साथ जिस प्रकार से यहाँ का मैनेजमेंट एक तरह से टॉर्चर करते हैं, उस टॉर्चर को के विरुद्ध हम लोग खड़ा होंगे। यहाँ पे जो न्यूनतम मजदूरी है वह भी लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि श्रम जो ऑफिस है वहाँ से सभी को चिट्ठी आ गया है, लेकिन वो उसको लागू नहीं कर रहे। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं इस क्षेत्र में, जल, जंगल, जमीन बचाने की बात है, उस पर यहाँ जोर शोर से लगेंगे, क्योंकि एक तरह से दिखावा है, छलावा है, पीटाड़ एरिया को बर्बाद किया जा रहा है और इसके बारे में सभी यहाँ की जनता भी जानते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे भाकपा माले के जो कार्यक्रम चल रहा है, झारखंड जोहार, संकल्प यात्रा, उसको जोर शोर से यहाँ पे लगेंगे साथी। और कई आज
असंगठित मजदूर मोर्चा के कई साथी जो हैं आज भाकपा माले को ज्वाइन किए हैं और भाकपा माले को ज्वाइन करके ज़ोर शोर से इस क्षेत्र में होने वाले प्रॉब्लम का वो एक तरह से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। और हम लोग बहुत जल्द, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो आपका मुफस्सिल क्षेत्र हो, चाहे वो पीरटांड क्षेत्र हो, उन तमाम जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उस पर हम लोग जोर शोर से लगे। करहरवाड़ी पंचायत के धोबीडी में सीसीएल की खाली पड़ी गैर मजरूआ जमीन को भू माफियाओं के द्वारा घेरने का ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। प्रशासन से कार्रवाई का किया मांग। पचम्बा पुलिस और सीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को करवाया शांत। पचम्बा जम्मू मुख्य मार्ग में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। मृतक परसटांड का है निवासी। रात में वाहन द्वारा कुचलने से हुई मौत। परिजनों और ग्रामीणों ने दिया धरना। क्षेत्र की विभिन्न समस्या को लेकर बुढ़ियाडी गांव की दर्जनों महिलाएं पहुंची मोंगिया फैक्ट्री कार्यालय। डॉक्टर गुरवंत सिंह से मिलकर सुनाई अपनी समस्या। पानी और तमाम समस्याओं का समाधान का दिया आश्वासन। रोटरी गिरिडीह की ओर से रोटरी आई हॉस्पिटल में चल रहे 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के दूसरे दिन 9 लोगों का किया गया सफल सर्जरी। सफल आयोजन में लगे हुए हैं रोटरी के अधिकारी। और सीहोडी के चंद्रवंशी भवन गली के खराब रास्ते को स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर किया दुरुस्त। गली में नाले का पानी निकासी होने से आवागमन में होती थी लोगों को परेशानी। नगर निगम में दिया गया था कई बार आवेदन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।